अयोध्या के रास्ते संभल शाही जामा मस्जिद विवाद। हाईकोर्ट में परिसर को विवादित ढांचा लिखवाया। जामा मस्जिद पर रंगाई पुताई मामले में सुनवाई टली। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 10 मार्च तक टली सुनवाई। हाईकोर्ट ने एसआई को जवाब दाखिल करने के लिए दिया समय। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर यहां पर चर्चा हुई, तो वहीं इसको लेकर सफेदी और सफाई को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने अपने आदेश में मस्जिद को विवादित ढांचा लिखा। ये शब्द हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन की मांग पर जोड़ा गया। जी हां, जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कोर्ट स्टेनो को आदेश में विवादित ढांचा लिखने का निर्देश दिया। यूपी सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को आश्वासित किया कि राज्य में कानून व्यवस्था बनी हुई है और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। इसी मामले में अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी, जिसमें मस्जिद कमेटी की अर्जी पर बहस होगी। सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी ने एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कराई और इसे खारिज करने की मांग की। तो मस्जिद कमेटी का कहना है कि एएसआई को केवल संरक्षक के रूप में काम करना चाहिए, मालिक की तरह नहीं। इसके अलावा मस्जिद कमेटी ने रमजान के मद्देनजर मस्जिद की सफेदी और सफाई की अनुमति मांगी। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद तब बढ़ा जब कुछ पक्षों ने दावा किया कि इसका निर्माण एक ऐतिहासिक हरिहर मंदिर के ऊपर किया गया था। 24 नवंबर 2024 को अदालत ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया, जिसके बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। इस दौरान हुई हिंसा झड़पों में 4 लोगों की मौत हो गई थी। तो वहीं स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। कोर्ट ने पहले एएसआई को मस्जिद परिसर की सफाई करने का आदेश दिया था, लेकिन रमजान से पहले सफेदी करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। जी हां, इसके अलावा 3 सदस्यीय एएसआई टीम को मस्जिद का निरीक्षण कर उसकी स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए गए थे। अब इस मामले में 10 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी, जहां पर मस्जिद कमेटी की अर्जी पर विचार किया जाएगा। जामा मस्जिद पर एएसआई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। मस्जिद में आधुनिक बदलाव। मरम्मत के दौरान मस्जिद में किए गए बदलाव। मस्जिद की ऐतिहासिक संरचना में हुए बदलाव। मस्जिद में फर्श और टाइल्स और पत्थर लगाए गए। मरम्मत कार्य से मस्जिद की मूल संरचना बदली। अभी तत्काल मरम्मत की जरूरत नहीं। मस्जिद में आधुनिक बदलाव किए गए। मरम्मत के दौरान मस्जिद में किए गए बदलाव। मस्जिद की ऐतिहासिक संरचना में हुए बदलाव। मस्जिद में फर्श और टाइल्स और पत्थर लगाए गए। मरम्मत कार्य से मस्जिद की मूल संरचना बदली। अभी तत्काल मरम्मत की जरूरत नहीं। जामा मस्जिद पर एएसआई रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए, जिसमें मस्जिद में आधुनिक बदलाव हुए। तो वहीं यहां पर कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे मुस्लिम पक्ष को भी इसको कड़े झटके के रूप में देखा जा सकता है। तो वहीं हिंदू पक्ष के लिए भी एक खुशी की लहर इस फैसले से देखी जा सकती है। तो वहीं इसी खबर पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ दीपक शर्मा जी जुड़ चुके हैं, हिंदूवादी नेता। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रीना एन सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। वहीं फरहत अली खान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम महासंघ अध्यक्ष। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। सबसे पहला सवाल मेरा रीना जी आपसे होगा, जिस तरह से कोर्ट ने ये फैसला लिया, इसके पीछे क्या कुछ टेक्निकलिटीज थी जो विवादित ढांचा जामा मस्जिद को यहां पर करार दे दिया गया, इसका नाम बदल दिया गया? देखिए, ये जो आज विवादित ढांचा यानी कि डिस्प्यूटेड साइट जी, जो ऑनरेबल कोर्ट ने आज अपने कोर्ट ऑर्डर में लिखवाया है, बेसिकली ये बिल्कुल डिस्क्रिशन है, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है। कोर्ट की ये इनहेरेंट पावर है और डिस्क्रिशन है कोर्ट का कि जो न्यायाधीश हैं वो अपने ऑर्डर में स्ट्रक्चर को क्या लिखवाएंगे। तो इसको लेकर के कि देखिए, ना तो उन्होंने उस चीज को एज अ मस्जिद के नाम से लिखा है, ना ही उन्होंने मंदिर के नाम से लिखा है। तो कहीं ना कहीं ये कहने का मतलब इसका रिजल्ट ये रहेगा कि लॉन्ग रन में कि ये जो फैसला है कि ये कहीं भी जा सकता है। तो और उस चीज को हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में
एज अ डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ऑथेंटिकेटेड माना है। अब आगे जो भी सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स आएंगे हियरिंग में, तो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर यानी कि विवादित ढांचे के नाम से ही ज्यादातर ये नोट किया जाएगा। और दूसरा ये है कि जैसे ये एएसआई की संरक्षित प्रॉपर्टी है 1920 से, तो जो एएसआई का जो स्टैंड है, जो रोल है, क्योंकि एएसआई ने भी उस चीज में ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो यहाँ पे भी जो भी जैसे मैंने कहा कि जो ये डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं ये बिल्कुल पूरी तरह से न्यायालय की है। तो अब हमें ये उम्मीद है कि भाई जो आने वाले टाइम में, हालांकि जो इसकी ओनरशिप को लेकर के उस पॉइंट पे अभी बहस नहीं है, पर आने वाले समय में ये भी एक विचाराधीन जो मामला है कि ये मस्जिद था या फिर ये मंदिर था, तो ये तो अभी न्यायालय ही आगे निर्धारित करेगा। रीना जी, कानूनी दृष्टिकोण से अगर देखें, क्या ये हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर इसको देखा जा सकता है? या फिर बात करें मुस्लिम पक्ष की, तो क्या कुछ कानूनी विकल्प अब मुस्लिम पक्ष के पास बचते हैं? देखिए, हम इसमें ये नहीं कह सकते कि ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि हम ये जो पूरी एप्लीकेशन है ये टाइटल की नहीं है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने ये एप्लीकेशन लगाई थी कि जो रमजान का महीना है कि वहां पे सफाई को लेकर के कि जो भी डिवोटीज हैं वो ज्यादा आएंगे, तो बेसिकली ये टाइटल की एप्लीकेशन नहीं थी। जो वाद है वो तो अभी ट्रायल कोर्ट में स्टे लगा हुआ है कि जो उच्च न्यायालय ने पहले आदेश दिया था उसको लेकर के, तो उसको हम यही कहेंगे कि भाई ये टाइटल से जुड़ा हुआ नहीं है। और रही बात जो मुस्लिम पक्ष की, तो देखिए जितने भी वाद डले हुए हैं, चाहे वो बनारस में हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में हो, तो ये तो दोनों पार्टी को संवैधानिक और कानूनी अधिकार है कि वो किसी भी फैसले के विरोध में हायर कोर्ट में जा सकते हैं, तो उनके पास सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। रीना जी, बात करें अगर जिस तरह से अयोध्या के राम मंदिर का केस इतने सालों तक देखने को मिला, उसमें भी ऐसे ही टेक्निकलिटीज देखने को मिली थी, तो कहीं ना कहीं इसको जोड़ा जा सकता है कि जो जामा मस्जिद, जो विवादित ढांचे का, अब बात करें विवादित ढांचे को लेकर जो ये मामला चल रहा है, ये अयोध्या की ही राह पर चल रहा है। देखिए, यहाँ पे ये कहना गलत होगा कि अयोध्या जैसा मामला है, क्योंकि यहाँ पे जो पोजेशन है वो अभी भी मुस्लिम कम्युनिटी के पास है और रेगुलर नमाज हो रही है। जो अयोध्या का जो बाबरी विध्वंस हुआ था, वहां पे नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, और जो वहां पे जो मंदिर था, जो रामलल्ला विराजमान थे, वो 1950 से पहले से थे, जिसके की सबूत मिले हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे वहां पे दूसरे भी एविडेंसेस मिले जिससे ये साबित होता है। और दूसरा, जैसे कि बाबरी को विध्वंस कर दिया गया था, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। और एक और यहाँ पे कि भाई जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के, जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कह दिया था कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो अयोध्या में लागू नहीं होगा। राम मंदिर जन्मभूमि का जो वाद था उसके ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर हम यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी मुझे नहीं लगता कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये एएसआई की प्रॉपर्टी है, और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो क्लियर उस चीज को एग्जम्प्ट करता है कि जो एएसआई की प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए, अभी तो जैसे कि ट्रायल पे स्टे लगा हुआ है, जैसे जैसे ट्रायल आगे बढ़ेगा तो जो चीजें हैं वो क्लियर होंगी। जी चले रीना जी, आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे दीपक शर्मा जी का। दीपक शर्मा जी, किस तरह से कोर्ट के इस फैसले को आप देख रहे हैं? क्या आपके लिए, हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा सकता है ये फैसला? नमस्कार। जैसा कि देखिए अभी एडवोकेट साहिबा बता रही थी कि इसको बहुत बड़ी जीत तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ी बात जरूर है जिस पर ऑब्जेक्शन लगाया था मुस्लिम पक्ष ने कि अभी जो कोर्ट की कार्यवाही है वो इसे मस्जिद लिख करके चलाया जाए, जबकि कोर्ट ने, जो हिंदू पक्ष ने, जो हरिशंकर जैन जी जो थे, उन्होंने इस बात को अपना पक्ष रखा कि जब सर्वे का आदेश हुआ उसमें ये डिस्प्यूट क्लियर हो गया, जब हमने वो प्रमाण दिए, सबूत दिए कि ये जो मस्जिद है ये हरिहर मंदिर की जमीन को कब्जा करके बनाई गई है, और उसके बाद वो वहां पे सर्वे की अनुमति मिली, तो इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि ये मस्जिद है या नहीं, इस पर बात की जा सकती है।
लेकिन अब जिस प्रकार से अभी आपने देखा होगा, एक और डिस्प्यूट हुआ था कि मुस्लिम पक्ष ने उस पे एक याचिका डाली थी कि हम उसे पेंट करना चाहते हैं, हम उसे पुताई करना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं। उस पर भी सुप्रीम माननीय कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने रोक लगाई कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, इससे वहां पर जो मूल जो उसकी स्थिति है उसमें बदलाव हो सकता है। इसलिए उस पुताई की भी जो उनकी जो याचना थी उसे भी खारिज कर दिया, और जो ये याचना थी इसे भी खारिज कर दिया। जब एक कोई भी मामला हो, यहां पे तो ये बहुत बड़ा दो समुदायों से जुड़ा हुआ मामला है, बहुत छोटी सी जगह का भी मामला जब कोर्ट में पहुंच जाता है तो बोर्ड लगा दिया जाता है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का। तो मतलब ये जो एक याचिका डाली गई थी, यही मुझे लगता है बेहद गलत थी, जबकि वहां पर साक्ष्य मिल गए हैं, 3 सर्वे हुआ है, वो साक्ष्य भी सामने कोर्ट के रखे जा चुके हैं, माननीय न्यायालय के रखे जा चुके हैं। अब वहां पे जो लड़ाई है वो तर्कों की है, साक्ष्यों की है और पक्ष की है। अब वहां पर ये लड़ाई तो साबित हो चुकी है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये विवादित है, इसमें हिंदू पक्ष के, हिंदू मंदिर के, हरिहर मंदिर के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। इसलिए माननीय न्यायालय ने यह आदेश दिया कि ये डिस्प्यूटेड ढांचा ही लिखा जाएगा। जब मस्जिद है नहीं तो मस्जिद लिखी कैसे जा सकती है? कोई कब्जा करके उस पे कोई एक निवास है और टीवी 100 की बिल्डिंग को कोई फलानी टीवी का नाम का बोर्ड तो लगा सकता है, लेकिन जब फलानी टीवी का कोई ओनर उस पे केस डालेगा तो वो 100% वो जो बिल्डिंग है वो विवादित हो जाएगी। जब साक्ष्य मिलेंगे कि नहीं ये टीवी 100 की बिल्डिंग हुआ करती थी, ये बोर्ड लगाया गया है, ये ऐसे ऐसे देखिए इसमें टीवी 100 का माइक रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो उनके आधार पर ये कोर्ट ने माना है, और मुझे लगता है जीत तो नहीं लेकिन ये बहुत बड़ी बात है और ये राहत देने वाली बात है कि कोर्ट ने ये स्वीकार कर लिया है कि ये ढांचा है, मस्जिद नहीं। फरहत अली खान जी, इसी पर आपसे सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को सुनवाते हैं हाईकोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का इस पर क्या कुछ कहना है। बता देना इम्पोर्टेंट है, 19 नवंबर 2024 का जो सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब का ऑर्डर है जिससे एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी, इस आदेश को वहां की मॉस कमेटी ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल डिवीजन के द्वारा चैलेंज किया। इस चैलेंज के दौरान मॉस कमेटी ने करेक्शन एप्लीकेशन फाइल की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जामा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जुम्मा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जामी मस्जिद है। तो ये बात आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आई थी। उस दौरान हमारे जो सीनियर हरिशंकर जैन साहब, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जब तक ये सिविल डिवीजन फाइनली डिसाइड नहीं जाता तब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट इसे मॉस के रूप में ना प्रयोग करे, उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में कहा जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद के केस में भी जब वो 70 साल केस चला तो उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही टर्म किया जाता था। एक प्रैक्टिस है और एक जुडिशियल नॉर्म है कि जब कोई सिविल डिस्प्यूट कोर्ट में पेंडिंग है और एक पक्ष कह रहा है कि मस्जिद और दूसरा पक्ष कह रहा है कि यहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है हिंदू मंदिर के, तो जब तक वो केस फाइनली डिसाइड ना हो जाए उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। और इसका यह मतलब नहीं कि कोर्ट ने इसको मस्जिद मान लिया या कोर्ट ने इसको मंदिर मान लिया। जब तक कोर्ट इसको फाइनली डिसाइड नहीं कर देता है तब तक इस एरिया को विवादित स्ट्रक्चर, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही कहा जाता है। चले वही रुक करेंगे पैनल की ओर। फरहत अली खान जी, जिस तरह से आपने यहाँ भी सुना कि ऐसे विवादों को, ऐसे जो मामले चल रहे होते हैं अयोध्या के टाइम पर भी देखने को मिला, जिनकी जांच होनी होती है, जिन पर सुनवाई होनी होती है, जो मामले कोर्ट में चल रहे होते हैं, उन्हें विवादित ढांचे के रूप में यहाँ पर नाम दे दिया जाता है। बात करें फरहत अली खान जी, किस तरह से आप कोर्ट के इस फैसले को देख रहे हैं? देखिए, माननीय न्यायालय का जो भी फैसला होता है वो सभी भारतीयों को मंजूर होता है, वो कोई भी पक्ष हो, सबसे पहली बात। और कहीं पर भी विवाद तो लाजमी सी बात है, उससे विवादित स्थल या विवादित ही बोला जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं कि किसी के ऊपर कोई मुकदमा करता है या केस लगाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल भेजती है, तो तब तक वो मुलजिम रहता है, उसके ऊपर इल्जाम होता है और उसका दोष साबित होने के बाद वो मुजरिम हो जाता है। इसी तरीके से जो मुसलमानों का दूसरा प्रतिपक्ष है जैन साहब ने, जो एडवोकेट हैं, जो उन्होंने दावा किया, तो लाजमी सी बात है कि उसे विवादित ही स्थल माननीय सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय या पढ़े लिखों के भाषा में बोला जाएगा, क्योंकि उस पर विवाद हो चुका है। अब रह जाती है रंगाई पुताई और उसकी बात। तो
पहले भी मैंने बोला था कि किसी भी धर्म में अगर आयोजन होता है, दीपावली हो या अन्य त्योहार ऐसे रमजान में हो, तो उसमें साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। लेकिन ये उसका जो था वो माननीय न्यायालय में चले गए हैं, 10 मार्च को उसका फैसला होना है। लेकिन मेरा मानना ये है अपने प्रियंका जी कि मैं बड़ा विनम्र विनती के साथ आपके टीवी चैनल से वो करूंगा कि ये जालिम जो बादशाह थे, जो राजा थे, उन्होंने मंदिर तोड़ा हो या मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दी हो, हम लोगों ने नमाजें अदा करना शुरू की और आज हमारा वो कसूर साबित, उनका कसूर वो हमारा अपना कसूर लग रहा है। तो हम बड़े दुखी हैं, दुखी मन से मैं यूं बात कह रहा हूं कि टीवी चैनल के माध्यम से आपके बहुत दूर तक बात जाती है कि इसमें हमारा कसूर क्या है। जैसे अभी आपने कहा बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि अगर वहां पर मंदिर बन जाए, लेकिन उससे पहले कोई भी जीत तय करना या हार तय करना, मैं समझता हूं कि उससे किसी भी पक्ष का दिल दुखेगा या एक पक्ष का दिल खुश होगा। ये माननीय न्यायालय में बात है और माननीय न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं स्वीकार करूंगा और अपने मुसलमानों से भी कहूंगा कि उसे स्वीकार करें। फरहत अली खान जी, अगर बात करें यहाँ पर, जिस तरह से एएसआई जो रिपोर्ट था उसमें भी सामने आया कि रंगाई पुताई के चलते यहाँ पर जो साक्ष्य बचे हुए हैं उनको छुपाने की कोशिश की जा रही है। एएसआई रिपोर्ट में सामने आया कि फर्श को बदला गया है, ऊपर की संरचना बदली गई है। अब जो भी थोड़े बहुत तथ्य बचे हुए हैं यहाँ पर रंगाई पुताई के चलते उसको भी मिटाने की कोशिश की जा रही है। इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? ऐसा होता है कि दीपक जी, आऊंगी आपकी तरफ, एक बार इनसे पूरा कर लें। कहीं पर भी 50 साल की अगर कोई बिल्डिंग हो जाए या उससे ज्यादा की हो जाए तो उसके फर्श खराब हो जाते हैं। वो नेचर है कि फर्श ठीक कराते हैं हम अपने घरों के। जो हम किराए के मकान पे भी रहते हैं, अगर फर्श खराब हो जाता है तो मालिक मकान से पूछ के हम फर्श ठीक करा लेते हैं। अब रह जाती है दूसरी बात कि उसमें अगर बिल्डिंग गिरने लगती है, जर्जर हालत में होगी, मैं समझता हूँ इतनी पुरानी मस्जिद है, तो उसको उस वक्त में जब कोई विवाद नहीं था तो उसको ठीक कराने की परमिशन जो थी वो वक्फ बोर्ड को और मस्जिद कमेटी को थी, तो उन्होंने उस आधार पर ठीक कराए। लेकिन अब जो है वो एएसआई ने अपने उसमें ले रखा है पोजीशन में, तो लाजमी सी बात है कि एएसआई ही किसी वहां साफ सफाई या किसी की भी माननीय न्यायालय से इजाजत लेगी, ना कि मुसलमान सिर्फ निवेदन कर सकते हैं माननीय कोर्ट या एएसआई के माध्यम से। जी दीपक जी, आपने हैंड रेज किया था, कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी 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 देखिए, फरहत अली जी ने बड़ी अच्छी बात कही। भावनात्मक रूप से उनकी बात को अगर देखा और समझा जाए तो बड़ी सुंदर बात है कि किसी का गुनाह और उसकी सजा आज का जो तबका है या जो आज का मुसलमान है या जो आज के लोग हैं वो भुगते, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि फरहत अली जी, अगर जैसे आपने इस बात को कहा वैसे ही अगर जो उस मस्जिद से जुड़े लोग हैं, उस मस्जिद कमेटी से जुड़े जो लोग हैं, अगर समय रहते उन्होंने इस बात को समझा होता, अगर समय रहते उन्हें ये पता होता या उन्हें उनके अंदर ये भावना जो है, ये जो एक ह्यूमैनिटी की, मानवता की जो भावना है, दूसरे के धर्म का, दूसरे के भावों का, दूसरे की आस्था का जो सम्मान का जो भाव है, ये उनके मन में भी होता, और मान लीजिए कोई बड़ा बुजुर्ग अगर गलत करके भी चला गया है तो उन्हें अगर पता है ये बात कि ये उनकी नहीं है, तो अच्छी बात, तो सबसे बड़ा भाईचारा तो ये तब होता जब बगैर कोर्ट जाए और बड़ा दिल दिखाते हुए कि हमारे जो पुरखे थे या जो भी हमारे पुराने लोग थे उन्होंने अगर ये गलती की है तो हम इसे सहर्ष स्वीकारते हुए ये जो चीज है ये हम इसे दे देते हैं। अब बात आती है कि आखिर हिंदू हर कुछ एक और भी ऐसे इमारतें हैं। मैं 1 मिनट लूंगा, मैं सिर्फ 1 मिनट और लूंगा। जी दीपक जी, बात पूरी कीजिए। जी, अगर ऐसी बहुत सारी बातें आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनी होंगी कि बहुत सारे लोग अब बहुत सारे मंदिरों पे अपना कब्जा दावा ठोक रहे हैं या उन्हें बता रहे हैं, जहां वहां अजमेर शरीफ की भी जो मजार है वहां पे भी इस तरीके का दावा हिंदू सेना ने ठोका हुआ है, और भी बहुत सारी जगह, बरेली में भी है ऐसा। तो अब एक सवाल ये है कि ये जो भाव है, ये जो भाईचारे का जो भाव है, ये तब क्यों नहीं आता जब दुनिया भर के इस्लामिक देशों
में दुनिया भर की, मैं सिर्फ मंदिरों की बात नहीं कर रहा, कहीं चर्चों को तोड़ दिया जाता है, कहीं बौद्ध जो स्तूप है उन्हें तोड़ दिया जाता है, कहीं मंदिरों को तोड़ दिया जाता है। अगर दुनिया भर के जो अच्छे मुसलमान हैं उन्होंने इन लोगों के खिलाफ एकजुट समग्र आवाज उठाई होती कि आप लोग जो ये कर रहे हैं ये भाईचारे के खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है, ये भावों के खिलाफ है, ये इंसान के खिलाफ है, तो मुझे लगता है कि आज ये नौबत ही ना आती। कुछ लोग ऐसा नहीं है कि इन चीजों को भी स्वीकार करने के लिए आगे हाथ बढ़ा देते कि चलो अगर ऐसा है तो ठीक है, अब जो है सो है। लेकिन यहां तो ये है कि इतना ले लिया अब और ले लेंगे, इतना दे दिया छीन लिया अब और चाहिए। तो ये जो कब्जे की या जो अराजक जो जिसको बोलते हैं, मैं कब्जा ही बोलूंगा उसे, अराजक कब्जे की जो एक सोच होती है, अगर इसे रोका नहीं गया तो ये बढ़ती जाएगी। और मुझे लगता है एक अच्छे समाज में जो अराजक कब्जे की सोच है उसका कोई स्थान नहीं है। और इस तरीके का अगर कोई ढांचा है, चाहे वो किसी भी समुदाय के पास है, मुझे लगता है अगर हमारे समुदाय के पास है, मुझे बताएं, मैं अपनी आवाज उठाऊंगा, अपने लोगों से कहूंगा कि उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए और जिसका जो स्थान है उसे दे दिया जाए। अगर कोई किराएदार या पड़ोसी आपके मकान पे कब्जा कर लेता है तो उसका जो दर्द है वो आपके बच्चे में भी रहेगा, उसके बच्चे में भी रहेगा और उसके बच्चे में भी रहेगा। और जब उसे दिखेगा कि वो उस स्थिति में पहुंच गया है, उस ताकत में पहुंच गया है कि अब वो कानूनी लड़ाई लड़के अपना अधिकार, अपना हक, अपनी जमीन वापस ले सकता है, तो वो लेगा। वो समय आता जरूर है और मुझे लगता है वो समय अब आ चुका है, आ गया है, और इसलिए इस तरीके की चीजें आ रही हैं। दीपक जी, इसी पर फरहत अली खान जी भी हैंड रेस कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, दीपक जी ने बहुत बढ़िया बात कही और लाजमी सी बात है कि मेरा हिंदुस्तान जो है वो धर्म के साथ साथ भावनाओं पर भी बहुत डिपेंड होता है। मैंने देखा है अपने उसमें कि क्योंकि मैं एक खिलाड़ी भी रहा हूं कि मैं अगर भूखा हुआ हूं तो मेरा साथी हिंदू खिलाड़ी ने भी खाना नहीं खाया है, या हम दोनों लोगों ने मिल बांट के खाना खाया है। हम लोग जब खेल के ग्राउंड से बाहर जाते हैं तो पानी का एक गिलास होता है, एक बाल्टी होती है, आधा गिलास पानी वो पीते हैं, आधा गिलास पानी हम पीते हैं। ये हमारे देश का नेचर, ये प्रकृति है जो इस देश के कण कण में रची बसी हुई है। अब रह जाती है भाईचारे की बात कि जैसे अभी दीपक जी ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आप देख लें कि सऊदी अरब के शहंशाह भी मंदिर निर्माण कराने के लिए मतलब वो हुए हैं कि नहीं, जहां पूजा स्थल है होना चाहिए। उन्होंने लाख विरोध चलाओ, लेकिन अबू धाबी में मंदिर बनाया गया। इसके लिए मैं मौजूदा सरकार को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। अब रह जाती है बात दूसरी। देखिए, हम लोग सब लोग जो है ना वो बैठ तो डिबेट में जाते हैं, लेकिन उसको बात करने का तरीका नहीं आता। अभी पिछली डिबेट में मैं था तो वो एक हमारे साथी बैठे हुए थे, उनको बुरा भला कह के चले गए। अरे यार, अपनी बात इंसानियत के तौर से और बड़े निवेदन जो हमारे इस्लाम भी सिखाता है कि इल्तिजा के तौर पर रखिए, अपने हाकिम से और अपने अदालत से, तब जाकर के वो ये तो मानते हैं कि गलती हुई, लेकिन यार इनने निवेदन किस प्रकार, इल्तिजा किस प्रकार की है, तो हमें इसको वो सजा नहीं देना है जो सजा हम तय किए हुए थे। क्योंकि हमारी जो निवेदन, जो हमारा सर झुकाना है किसी के भी आगे, जब हम रब के आगे सर झुकाते हैं तो लाजमी सी बात है कि जो हमारा मौजूदा सरकार होती है या कानून होता है, तो ये भी कहीं गुनाह नहीं है कि हम अपने गुनाह को सर झुका करके कबूल करें। उससे अल्लाह भी राजी होता है और उससे दुनिया की तमाम अदालतें, तमाम सरकार और तमाम मानव जाति उससे जो है वो होती है। फरहत अली खान जी, अगर यहाँ बात करें, काफी ज्यादा मस्जिदों का जो मामला होता है, मुस्लिम पक्ष काफी ज्यादा पर्सनल इन सारे मामलों को लेते हैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से, तो ऐसे में अगर आगे की सुनवाई में भी मुस्लिम पक्ष की तरफ कोर्ट का फैसला नहीं आता तो क्या कुछ रणनीति आगे की रहने वाली है, क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि मेरा तो ये मानना है कि अदालत साक्ष्य और तथ्यों पर आधारित होती है जी। अगर मुसलमानों के पास साक्ष्य सही है, तथ्य सही है, तो वो अपना अदालत में पेश करें और माननीय अदालत जो भी फैसला देगी उसको, मैं तो यहाँ से कहूंगा, रमजान में हूँ, रोजे में हूँ, मैं उसको अल्लाह का फैसला मानूंगा और उसके आगे कोई भी कार्रवाई अपने पक्ष को, मुसलमान पक्ष को ना करने की अपील करूंगा।
दीपक जी, अगर यहाँ पर मुस्लिम पक्ष यहाँ पर चुनौती देता है इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या रणनीति हिंदू पक्ष की तरफ से आगे की रहने वाली है? देखिए, अगर कानूनी लड़ाई लड़ने की बात आती है तो मुस्लिम पक्ष बिल्कुल आजाद है, और उन्हें लगता है कि हाई कोर्ट से जो फैसला आया वो सही नहीं है तो वो जा सकते हैं, और उसके बाद हिंदू पक्ष भी वहां पर अपनी बात रखेगा जिस तरीके से जो तथ्य और प्रमाण है। देखिए, सत्य को कुछ दिन आप छुपा सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते। वो ना मैं मिटा सकता, ना हिंदू पक्ष मिटा सकता, ना मुस्लिम पक्ष मिटा सकता। अब बात आती है इबादत की, पूजा की, वंदना की, आराधना की। तो फरहत अली जी भी इस बात से मुझे लगता है सहमत होंगे, आप भी सहमत होंगी, और जो भी व्यक्ति सामाजिक स्तर पर एक सकारात्मक सोच रखता है वो इस बात से सहमत होगा कि किसी का भी धार्मिक स्थल की जब बात होती है और वो अगर कब्जा करके बनाया गया है तो वहां न कोई ईश्वर आपकी पूजा को स्वीकार करेगा, न कोई खुदा आपकी इबादत को स्वीकार करेगा, न कोई ईसा मसीह आपकी प्रेयर को स्वीकार करेगा। धार्मिक स्थल को अगर कब्जा करके बनाया गया है तो ईश्वर तो कम से कम उस आस्था को, उस भाव को, या उस पूजा को, या उस इबादत को स्वीकार नहीं करने वाला है। और जब दीपक जी 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, समय का अभाव है। जी, तो जब आपकी पूजा वहां पर स्वीकार ही नहीं हो रही है, जब वहां की जो इबादत है वो स्वीकार ही नहीं हो रही है, तो मुझे लगता है उसके लिए लड़ना भी व्यर्थ हो जाता है। बाकी पक्ष रखने का सभी को अधिकार है, वो अपना पक्ष रखे, उससे कोई ऐतराज नहीं। जी चलिए, तमाम चलिए तमाम जानकारी, तमाम चर्चा के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रीना जी हमारे साथ जुड़ी, फरहत अली खान साहब हमारे साथ जुड़े, दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखने वाली बात होगी 10 मार्च को अगली सुनवाई निर्धारित की गई है रंगाई पुताई मामले को लेकर। देखने वाली बात होगी किस तरह का फैसला कोर्ट यहाँ पर सुनाता है, मुस्लिम पक्ष किस तरह की आगे की रणनीति अपनाता है। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें TV 100।